हेलो दोस्तों, फिर एक नई कहानी जीवन का मोल। एक बार एक गांव के कुछ बच्चे एक सांप को मार रहे थे। तभी उधर से गुजर रहे एक राजा ने उस सांप की रक्षा की। राजा पर खुश होकर सांप ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वरदान दिया। किंतु वरदान देते समय सांप ने एक शर्त भी रखी कि यदि राजा इस बात की चर्चा कभी भी किसी से करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ दिन बाद कामकाज निपटाने के बाद राजा जब अपनी रानी के साथ बैठा भोजन कर रहा था, तभी मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक चींटियाँ पहुँची और उस टुकड़े को देखकर खुशी से झूम उठी और चीख के बोली, अरे वाह, इतना बड़ा मिठाई का टुकड़ा, ये तो पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं आ पाएगा। फिर भी वह उस टुकड़े को उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगी। चींटी की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा पड़ा। राजा की अजब मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई कमी रह गई, इसलिए राजा मुस्कुरा रहे हैं। अब उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानने की ठान ली, लेकिन राजा ने उसकी इस बात को टाल दिया। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने फिर उसकी मुस्कान का कारण जानने का कई बार प्रयास किया। आखिरकार राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, कल दूसरे दिन उसे उद्यान में पूरी बात बता देगा। अगले दिन जब राजा अपने सेवके के साथ उसी उद्यान में टहल रहा था, तभी उसे रास्ते में एक कबूतर और एक तोते को बातचीत करते देखा। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह तोता कबूतर से कह रहा था कि यह राजा तो बहुत बड़ा मूर्ख है। राजा को तोते की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तोते से पूछ बैठा कि आखिर वो उसे बड़ा मूर्ख क्यों समझता है। तोते ने कहा, राजा, हे राजन, आज तुम अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर जीवन का आनंद उठाएगी, तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे? तोते की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन की कीमत को समझ गया। जब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान की वजह बताने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके लिए तुम्हें 50 कोड़े खाने होंगे, क्योंकि कारण बताने के बाद मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता है, वह उस पर झूठ मूठ के कोड़े मारने को कहेगा। अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी ताकत से रानी को कोड़े मारने को कहा। सिपाही ने राजा के आदेश का पालन करते हुए रानी पर पूरी ताकत से पहला कोड़ा मारा। रानी की पीठ पर जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा, वह चीख उठी, आह, बहुत दर्द हो रहा है मुझे कोड़े से मत मारो, मुझे राजा की मुस्कान का कारण नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और ताकत से रानी पर कोड़े मारे, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट नहीं। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा मारने को हुआ, तभी राजा के मंत्री ने राजा से विनती की कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह मान सम्मान और प्यार फिर कभी भी रानी को नहीं दिया और सदैव के लिए अपने महल से निकाल दिया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।